हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज से हमारा एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो है स्टार्ट होने वाले हैं। आज हम 4 क्वेश्चन देखेंगे और हमारा जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी हम 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, ये मान के चलिए अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर जाकर आयुष ट्यूटोरियल सनावद यूट्यूब पर सर्च करके जाना। वहाँ पर आप टाइप करना आयुष ट्यूटोरियल सनावद, वहाँ पर आप जाना, प्लेलिस्ट पर साउंड चैप्टर ओपन करना, पूरा चैप्टर आप लोग देख लेना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ये जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन है चारों, वो आप सभी को बन जाएंगे। फिर भी जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार भी जो देख रहे हैं या चैप्टर पढ़ने के बाद भी देख रहे हैं, तो उनका रिविजन हो जाए। देखना, जो चैप्टर पढ़ चुका है वो खुद ही जवाब देते जाएगा। देखना कैसे एक्सरसाइज का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन जो है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। चैप्टर साउंड का एक्सरसाइज क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज साउंड? साउंड क्या होता है? तो साउंड क्या होता है भैया? साउंड जो कि हमारे कानों में सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, जो सेंसेशन होता है, जो हलचल होती है, उसी से हम पहचानते हैं कि हाँ यार वहाँ पर साउंड हुआ। और जो साउंड क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो ड्यू टू वाइब्रेशन। बस एक ही चीज़ हमको याद रखना है, ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन अगर किसी चीज़ का होगा तो बॉडी टू एंड प्रो मोशन करेगी, आगे पीछे बॉडी जाएगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाएगी। इसका मतलब वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा। इसके जो आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो साउंड क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों ने तो पहले ही कर लिया होगा। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन टू हियर। जो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है या सेंसेशन मतलब हलचल, यहाँ पर कुछ हलचल जैसा महसूस होता है तो हम समझ में आता है वहाँ पर साउंड कहीं ना कहीं हमारे आवाज़ तक आ रही है। आगे बात समझ, आगे अगर हम बात करें तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे अपने 2-3 एग्जाम्पल अपने देखे थे, तो मैंने आपको डीप में बता चुका हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहाँ पर देखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो साउंड क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है टू हियरिंग, टू आवर ईयर। और प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण ये प्रोड्यूस होता है। और वहाँ पर जो वाइब्रेशन मतलब जो पार्टिकल्स है फॉरवर्ड और बैकवर्ड आते हैं, या फिर कह सकते हैं टू एंड फ्रो आते हैं। ठीक है, ये बल आपको याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, describe with the help of a diagram how compression and air friction are produced in near a source of a sound। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो, ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखिए। हमको बताना है डायग्राम की मदद से कि इसके कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन कैसे होता है और हमको आवाज़ सुनाई कैसे देती है। तो साउंड की मदद से अगर हम देखें तो कंप्रेशन में क्या होता है? सपोज किया ये प्रॉन्ग है, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, समझने पे जाना। तो ये प्रॉन्ग में यहाँ पर क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है, ये वाइब्रेशन होगा। और अगर वाइब्रेशन होगा तो ही क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इसके पास जो पार्टिकल है ये बहुत पास पास होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। ये जो रीजन है इसको बोलेंगे कंप्रेशन। तो कंप्रेशन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल पास पास है, डेंसिटी ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा। तो कंप्रेशन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। इसके बाद जो रीजन प्रोड्यूस होता है वो होता है रेयर फ्रिक्शन। क्या होता है? रेयर फ्रिक्शन। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हम रेयर फ्रिक्शन, जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर होते हैं, मतलब डेंसिटी कम होती है, मतलब प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। फिर बनेगा वापस कंप्रेशन। वही जहाँ पर पार्टिकल क्या रहेंगे? पास पास रहेंगे। फिर बनेगा वापस रेयर फ्रिक्शन, जहाँ पे पार्टिकल क्या रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा? रेयर फ्रिक्शन है। मतलब जो साउंड ट्रेवल होता है, जब वाइब्रेशन होता है, तो जो आपका बॉडी होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं टू एंड फ्रो, मतलब पहले आते हैं फिर बाद में, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आते हैं। तो जब भी फॉरवर्ड आएंगे तो कंप्रेशन होगा, बैकवर्ड आएंगे तो रेयर फ्रिक्शन, फिर फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड।
ऑसिलेशन तभी होगा, वाइब्रेशन तभी होगा, कोई बॉडी वाइब्रेट ऐसी होगी। तो फॉरवर्ड गए कंप्रेशन, बैकवर्ड आए रेयर फ्रिक्शन, फिर फॉरवर्ड गए कंप्रेशन, फिर बैकवर्ड आए फिर एयर फ्रिक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसे आप वाइब्रेशन होता है। तो इसी तरीके से जो साउंड है वो अपने कानों तक सुनाई देता है। यहाँ पे अगर अपना ईयर है तो यहाँ पर अपने कानों पे एक सेंसेशन सुनाई देता है, एक हलचल प्रोड्यूस होती है, तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। तो ये आपका डायग्राम है, सिंपल आपको एक प्रॉन्ग बनाना है। प्रॉन्ग एक कांटा है जिसका वाइब्रेशन की मदद से हम पहचान पाते हैं, जिससे हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और एक्टिविटी में भी हमने इसी के द्वारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया। तो गाइस सिर्फ 2 मिनट ध्यान से देखना, खत्म हो गया हमारा ये। तो डायग्राम आप लोग बना लेना, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, ऐसा 3-4 बार आप लोग सीक्वेंस में बना लेना। कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, एक बार और बना लेना, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन, और कानों तक अपने आवाज आ जाएगी। कैसे आ रही है कि जब भी मान लेते हैं हम स्कूल की घंटी बजाते हैं, बेल बजाते हैं, वहाँ पर जो काटा वाला वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है, या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आता है। जब भी काटा फॉरवर्ड जाता है कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है, बैकवर्ड आता है रेयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, फिर फॉरवर्ड जाता है कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है, फिर बैकवर्ड आता है रेयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरीके से जो है वहाँ पर आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू एंड कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन वहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, और यहाँ पर वाइब्रेशन भी होता है। तो चलिए इसको आप लोग लिखना, इसका आंसर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो भी मैंने जो समझाया उसको आप मन से भी लिख सकते हो, और जो मैं बोल रहा हूँ वही आप लोग लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब अपन 9th क्लास में आ चुके हैं, 9th 10th 11th 12th में कब तक रटोगे चीज़ों को, रट नहीं सकते। चीज़ों को आप समझो और मन से लिख के आओ। इसमें क्या समझना है, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, फिर रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, फिर अल्टरनेट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू वाइब्रेशन। ये प्रॉन्ग है, ये प्रॉन्ग का वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पर अपने कानों तक आवाज़ जा रही है, और कानों पे सेंसेशन हलचल होती है, यहाँ पर साउंड वहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई इज साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों होती है? तो आपको जो मैंने बताया है कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों होती है, तो आधे बच्चों को तो इसका आंसर पहले से पता है, जिन्होंने मेरा वीडियो देख लिया। अब जो आधे लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, ठीक है। तो साउंड प्लेलिस्ट पर जाकर, आयुष ट्यूटोरियल सनात पर जाकर आप लोग देख लीजिए, तो उसमें मैंने पूरा डीप में बताया हुआ है। और फिर अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या लिख के आना एग्जाम में, कि याद रखना लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या अंतर है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब ये होता है कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज इन पैरेलल। अगर वो पैरेलल होंगे, when vibration of particle and propagation of wave are parallel to each other, then the wave is produced is called longitudinal wave। हमको सिर्फ एक चीज याद रखना है। तो गाइज एक चीज याद रखो, दूसरी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो होता है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल वहां पर बनाते हैं। तो अगर हम बात करें, साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, क्योंकि जो वाइब्रेशन होते हैं पार्टिकल के, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज पैरेलल टू ईच अदर। कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो जो होगा, जो साउंड वेव बनेगी वो बनेगी लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। इसीलिए जो होता है ये पैरेलल होने के कारण ही जो साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो आपका लाइट होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो परपेंडिकुलर होता है, ये पार्टिकल आपके वाइब्रेट कर रहे हैं, प्रोपोगेशन ऑफ वेव या अगर पैरेलल है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, प्रोपोगेशन ऑफ वेव अगर परपेंडिकुलर है तो फिर ट्रांसवर्स। समझ में आ गई बात। जैसे वेव प्रोपोगेट, यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखिए, सिर्फ 2 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, ध्यान देखिए गाइस। इधर ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का बता रहा हूँ, और ये ट्रांसवर्स वेव, ये भी क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव तो इधर ही प्रोपोगेट होगी। अगर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हम यहाँ पे कैसे ऑसिलेट करेंगे, इधर कैसे ऑसिलेट करेंगे, आगे जाएंगे पीछे आएंगे, आगे जाएंगे पीछे आएंगे, आगे जाएंगे पीछे आएंगे, आगे जाएंगे पीछे, ऐसे आगे पीछे आएंगे। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो यहाँ पर वाइब्रेट होंगे पार्टिकल फॉरवर्ड बैकवर्ड। और प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी किधर है, इधर है।
प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी इधर है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल भी इधर ही है। और यहाँ पर पार्टिकल वाइब्रेट कैसे करेंगे, अप डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, और यहाँ पर फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड में ऐसे ऑसिलेट करेंगे। और प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी इधर ही है, पैरेलल हो गए। और यहाँ पर क्या है, अप एंड डाउन ऑसिलेट करेंगे पार्टिकल्स। कैसे करेंगे पार्टिकल, अप एंड डाउन। और प्रोपोगेशन ऑफ वेव इधर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो फॉर अप एंड डाउन में क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वेव इधर प्रोपोगेट कर रहा है, इसलिए ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में होती है। जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते हैं ना, तो वहाँ भी वो ट्रांसवर्स वेव बनती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ये होता है। इसलिए साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ये याद रखें आप लोग, आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वाला जो है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो एक क्वेश्चन था वो रिड्यूस कर दिया, इस बार सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ से हम कल देखेंगे। ठीक है, ये कल से आपको बता दूंगा। ठीक है, उसी में आपको क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर ले अभी, चलो वहाँ भी बता दूंगा खोल के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन था वो रिड्यूस कर दिया है, जो पहले पिछले साल था। ठीक है, इस साल तो 4 टॉपिक नहीं ऐड किया, उसका वीडियो लास्ट में अलग से बना दूंगा मैं। तो ये आपको रिड्यूस कर दिया गया। जो कौन सा क्वेश्चन था कि एक बेलजार है कि कैसे साउंड वेव को मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, मतलब साउंड को किसकी रिक्वायर्ड होती है, मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। ऐसा क्यों होता है, हमको एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताना था। ये चौथा क्वेश्चन था, ये हटा दिया इस साल, फिर भी मैं आपको बताया था। तो आज हमारा 4 क्वेश्चन करने का लक्ष्य था। फिर ये जो अगले जो 4 क्वेश्चन है हम कल करेंगे, इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा ज़्यादा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लेना। तो ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि आपको पता कैसे चले, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो साउंड वेव होता है उसको मीडियम की आवश्यकता क्यों होती है, सिर्फ 2 मिनट का है और खत्म हो गया। गाइस ध्यान से देखिए, इधर श्रुति ध्यान से, प्रणाली ध्यान से, सभी जो है अतुल, दुर्गेश, पृथ्वी, जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुनिए। गाइस ध्यान, 2 मिनट देखिए ध्यान। तो जो साउंड होता है आपका क्या, उसको मीडियम की रिक्वायर्ड क्यों होती है, ध्यान से देखना। ये बेल जा रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा देते हैं। ये क्या है, यहाँ पर वैक्यूम पंप। सिर्फ 2 मिनट का ध्यान देखना। यहाँ पर हमने क्या लगाया, कॉर्क लगा दिया, यहाँ पे बेल लगा दी, यहाँ पर कॉर्क लगा, यहाँ बेल लगा दी। ध्यान सुनना, पहले यहाँ पर एयर थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे ये वाइब्रेट हो रहा था तो आवाज सुनाई दे रही थी, साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। क्योंकि वाइब्रेशन होगा, बोल बोल के थक गया मैं भी, वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये कांटा यहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। एक और क्या होगा, यहाँ पर वाइब्रेट होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। स्टार्टिंग में एयर थी, जैसे जैसे हम वैक्यूम पंप के द्वारा एयर बाहर निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप थी। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, एयर को बाहर निकाल रहे हैं, एयर को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ही हम एयर को बाहर निकालेंगे तो क्या हो रहा है, साउंड डिक्रीज होने लग जाता है, साउंड डिक्रीज होने लग जाता है। क्या समझ में आया कि साउंड क्या होने लग गया, डिक्रीज। पहली स्टेप में तो क्या एयर थी, भरपूर थी, तो वहां पर आवाज हमको प्रॉपरली सुनाई दे रही थी बेल की। अब क्या हो रहा है, इसमें से हवा बाहर निकलना चाहता है, इस पंप के द्वारा हवा बाहर निकाल, तो अब क्या हो रही है, साउंड कम हो रहा है। साउंड क्या हो रहा है, कम। जैसे ही पूरी हवा यहाँ से एयर बाहर निकाल देंगे, पूरी हवा अगर बाहर निकाल देंगे, पूरी पूरी मतलब पूरी सब्जी पूरी वाली पूरी बाहर निकाल, अब यहाँ पर कुछ भी एयर है क्या, अब क्या होगा, आवाज आएगी नहीं आने वाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ एयर मौजूद ही नहीं है, कोई मीडियम है ही नहीं, इसलिए साउंड को क्या जरूरत होता है, मीडियम की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर सिर्फ लास्ट में कांटा हलेगा, बस कॉर्क हलेगा, यहाँ आवाज सुनाई नहीं दे। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में तो कांटा भी हल रहा था, आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे जैसे हम एयर बाहर निकाल रहे हैं साउंड की आवाज कम होती जा रही। लास्ट में हमने क्या करा कि पूरी हवा निकाल दी, अब सिर्फ कांटा हल रहा है, आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। तो आपने समझ लिया होगा कि मीडियम की आवश्यकता क्यों है, तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमको बताना था। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वालिटी वाला जो वाला पिच वाला जो वाला क्वेश्चन, इसका आंसर भी एक ही लाइन का है, बस वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और चारों क्वेश्चन जो है वो हमारे कल नेक्स्ट वीडियो में खत्म, तो अगले 2-3 दिन में चैप्टर खत्म। तो अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो आप लोगों को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। और बार बार बोलना खैर अच्छा ही लगता, पर फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट डाउन कर लें,
क्वेश्चंस